चलिए परसेंटेज है ना, आरआरबी सिलेक्टेड, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, जिसका जो बनेगा फटाफट आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, ये इस वीक को खाली टेस्ट थोड़ा सा रुका हुआ है, कल से फिर चालू कर देंगे। ठीक है, ये टेस्ट वाला है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। आयक्स में 25% शीशा है। ठीक है, कोई भी आयक्स में जो है 25% क्या है, शीशा है। परसेंटेज का बात कर रहा है कि 25% शीशा है। 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितना, 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम आयक्स की जरूरत होगा। मतलब परसेंटेज में 25% है और किलो में 80। तो सिंपल ले लेंगे, यहाँ पर 25 के बराबर कितना, 80। तो टोटल आयक्स कितना होगा, 100। तो 100 के बराबर कितना, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको क्रॉस गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये काट लीजिएगा। 25 चौके इधर काट ले रहे और इधर हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि 320 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, डी। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ध्यान देते हुए जाइएगा। हाँ, इसका पीडीएफ दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का तो पीडीएफ भेजे थे, ये आंसर का भी दे देंगे। चलो, दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत का होगा। ठीक है, दो कंटिन्यू छूट होगा तो उसको एक साथ भी बोल सकता है कि कितना छूट होगा। ये हम लोग का इसमें आएगा नेक्स्ट चैप्टर में जो है। ठीक है, लाभ तथा हानि में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो दो जो छूट दे रहा है आपको, सबसे पहले कितना परसेंट दे रहा है, 10%। तो ये 100 ले लीजिएगा, 100 का 10%, 10। पहले 10 छोड़ा तो हो गया कितना, 90। तो फिर 90 में फिर आपको 15% का छूट देगा। तो 90 का 15%। ठीक है, तो 90 का 15% निकाल लीजिएगा। 15 9 100, बोलिए रे, 135 ना। देखो इधर जिनको समझ में नहीं आ रहा, 90 का कितना परसेंट, 15%, ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 0 तो कटेगा। ठीक है, और 15 9 135 मतलब 13.5। तो अब 13.5 फिर छोड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर घटा के फिर लिखने का जरूरत नहीं है, इसी को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, यही दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, घटा के लिखेंगे फिर कितना छूट मिला ना वो आएगा। ये बताया था टाइप में भी। हाँ, 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23। 23.5, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है किसमें है, सी में है। ये सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है ना, 0.5। तो यहाँ पर देखो 5 ग्राम, 5 लिख दिए। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बोलने से 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, गुना 100 कर लीजिएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 0.5। ये आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिला। कितना, 40%। तो एक को जब 40 मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा, 60। उसको 60, इसको 40। कितना वोट से हार गया, 100। यहाँ पर क्वेश्चन में 100, लेकिन आप जो सोच रहे हैं एक को 40 दूसरा को 60, कितना वोट से हार रहा है, 20। 20 के बराबर 100। तो मतों की कुल संख्या कितना है, तो यहाँ पर आपको मिल गया 20 के बराबर 100, है ना। तो मतों की संख्या कितनी, 100। 100 के बराबर कितना, 500। ये 500 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए ये तो छोटा वाला था, हार जीत वाला टाइप में था इसका। एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है।
तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक विद्यालय में लड़कों का जो संख्या है यानी कि बॉयज़ का 10%, ये 10/100, ये बॉयज़ का 10%। ठीक है, गर्ल्स का लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है। तो गर्ल्स का यहाँ पर का मतलब गुना, ठीक है, 1/4 के बराबर है। बराबर यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना काटना है काट लीजिए, ये 0 0 काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 और इधर हो जाएगा 2, तो b इधर रह जाएगा, ये g इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 चला जाएगा ऊपर, 5/2, यानी कि अनुपात में हम लोग क्या बोलेंगे इसको 5:2। आंसर दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। विनोद ने एक मारुति वैन कितने रुपये में खरीदा है? 1,96,000 रुपया में खरीदा। उसमें मूल ह्रास की दर इतना था, 14.2/7% है। ह्रास मतलब हानि, कमी। ठीक है, तदनुसार 2 वर्षों के बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा। ठीक है, तो 2 बार ह्रास करेंगे। ठीक है, तो घट जाएगा, 1,96,000 से घटते हुए जाएगा, राउंड फिगर में आएगा। देखो ऑप्शन तो दिया हुआ ना, चलो उसी को ले लो, 1,96,000, 196,000 ना। तो इसका आप पहले निकालिएगा कितना परसेंट, 196,000 का, इसको पहले तोड़ लीजिए, 14.2/7, 14 को 7 से गुना कीजिए, 14 7 98, 98 और 2 100/7 यानी कि 700 ना, 100/700 इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 0 तो काट दीजिए यहीं पर, और 7 से इसको काट दीजिए। ठीक है, 7 दूना 14, कितना बचा 5, 7 8 56, 28,000, कितना हो जाएगा 28,000। तो 28,000 यहाँ से हम लोग घटा लेंगे सिंपल सा। हाँ, तो 28,000 घटा लेते हैं। तो 28,000 घटाने के बाद कितना आ रहा देखो, ये 16 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा फिर 8 होगा। इधर तो 3 0 आपको रहेगा ही। हाँ, और इधर हो गया 8, 8 से 2 जाएगा 6। हाँ, और इधर 168,000। फिर इसका निकालेंगे कितना परसेंट, 168,000 का फिर से कीजिएगा 1/7, है ना। 100/700 मतलब क्या, 1/7। ये 1/7 कहाँ से आया पता चला ना। फिर से उसका उतना परसेंट निकालें। हाँ, फिर से 7 से काटिए इसको। हाँ, 7 दूना 14, 14 होने से 7 चौके फिर 28, 24,000 ना। फिर से क्या हो जाएगा, 24,000 का कमी होगा ना। तो कमी होने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ तो 300 लगेगा ही। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ऐसा दिखा कहीं, ए तो देखा, ए में दिखा ना। और भी आपको घटाना है तो घटा लीजिएगा इसे, 144, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब टाइम का अभाव रहेगा तो इसे इकाई अंक भी देख के कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, कुछ टफ है नहीं, केवल 2 बार आपको कमी करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। रुपये 100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% बढ़ा दी जाती है। तो बढ़ाते जाओ, 2 बार बढ़ाएगा, 21% आंसर होगा। ठीक है, बोल रहा है तदनुसार कुल वृद्धि में कितने रुपयों की हो जाती है, कुल वृद्धि कितने रुपयों में हो जाती है। ठीक है, 21 रुपया वृद्धि हो जाता है। अगर कितना हो जाता है बोलने से 121 होता है, वृद्धि कितना हुआ ये समझ में आ रहा ना। ये तो बताए थे ना बता दें, ये 100 होगा, 10% वृद्धि कीजिएगा। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। 110 कहाँ होता है, 10 होता है। वृद्धि बोलने से 110 होगा। ठीक है, फिर इसका 10% करेंगे तो 11 होगा, 11 बढ़ाइएगा तो कितना होगा 121। तो कितना बढ़ा, 21 बढ़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। ठीक है, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। देखो क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। एक कार्यालय में जो है, ऑफिस में
टोटल परसेंटेज में 100 जन है, कितना है 100 है। इसमें से कुछ मेल है कुछ फीमेल है, ठीक है। मेल कितना है और फीमेल कितना है देखो। तो यहाँ पर बोला है एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, तो 40% महिला कर्मचारी है, मतलब 100 का 40%, 40, तो 40 क्या है फीमेल है, तो 60 तब मेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। अब जो है उनमें से, ठीक है, इनमें से जो है, ठीक है, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो मेरे पक्ष में जो वोट करेगा, ठीक है, पुरुषों का कितना परसेंट 60% और महिलाओं का कितना परसेंट 40%, यही तो। यानी कि ये लोग जो वोट देगा 4 चौके 16 और इधर 6 छक 36, तो टोटल कितना वोट आ जाएगा 52, तो 52 आंसर हो जाएगा। पूछा क्या देखो, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है, तो कितना वोट आया 52 ना, तो परसेंटेज भी यही होगा। क्यों? क्योंकि 100 से लेके हम लोग चले हैं, तो 100 से लेके चले हैं तो यही आंसर आएगा, ठीक। प्रतिशत भी निकालिएगा तो 52 होगा, कितना में 100 में प्रतिशत निकालना है गुना 100, बेकार टाइम होगा। चलो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, ठीक है, देखते हैं पूर्णांक में आ रहा है। यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य इतना रुपया है एक ग्राहक को इतना रुपया में बेच दी गई, तो उस मेज पर दी गई छूट कितना है। देखो ये मेज का दाम कितना है 6000 है, तो इसको बेचा कितना में 5500 में, तो कितना छोड़ा 500 रुपया छोड़ दिया ना, 500 छोड़ा कितना में 6000, नीचे लिखेंगे 6000। प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 करना है, यही ना। चलो ये 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दिए ना, और एक 0 भी काट दिए। अब देखो 6 से 6 और अगर नहीं कर रहे तो फिर भी काट दो, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 होने से यहाँ पर देखो 8 तिया 24, जो बच गया ऊपर 24 होने से 1 बचा ना, इतना आंसर होगा। ऑप्शन में ये उड़ गया होगा भट्टा, ठीक है। 8 पूर्णांक, इसीलिए दोनों जगह 8 8 दिख रहा है, ठीक है। किसी एक को करेक्ट कर लेगा, अगर करेक्ट सही आएगा तो यहाँ पर कर लीजिएगा 8/1/3% ये आंसर, ठीक है। उतना सुधार सकते हैं हम लोग। यहाँ दोनों जगह 8 8 हो गया, मतलब एक छूट गया भट्टा, कॉपी पेस्ट में छूट गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये सब देखते जाना है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए कि उसकी खपत में 20% की ही बढ़ जाए, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था कि जितना भी आरआरबी सेलेक्टेड देते थे इंग्लिश में नहीं रहता था, ठीक है। अभी हिंदी इंग्लिश किए बोल के थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ऑप्शन इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, और पहले का तो पूरा पेपर ही मिल जाता था ना। चलो, चीनी के मूल्य में 25% का वृद्धि होने से, है ना, क्या होता है, व्यक्ति उस पर आने वाली खर्च को कितना प्रतिशत से बढ़ा देगा, खर्च ना बढ़ा देगा, बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत भी 20% बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे, लेकिन वो अलग था। क्या था हम लोग, दर गुना खपत, याद आ रहा, दर गुना खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। तो यहाँ पर पहले दर मानते थे 100 और खपत दिए रहता था लास्ट में, तो यहाँ पर नहीं दिया है खपत, खपत भी ले लो चलो 100 ही, तो खर्चा कितना होगा 1 के साथ 4 0, 10,000 होगा ना। खर्चा भी ले मैंने दर भी ले लिए 100, खपत भी ले लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में वृद्धि या कमी बोल रहा। देखो चीनी के मूल्य में 25% की बोलो रे वृद्धि, तो कितना होगा ये 125 गुना खपत में 20% बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो कितना होगा 120, इसको गुना कीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ 12 से गुना कर लो, पहले 0 लगा देते हैं, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 0 12 दूना 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, 0 इधर 12 के 12, 12 और 15, 12 3 15, 15,000।
पहले 10,000 अब 15,000, तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितना बढ़ा? 5,000। कितना में? 10,000 में। ठीक है, प्रतिशत निकालना है, गुना 100। 50% दिख रहा है किधरो? दिख रहा है? चलो 50% आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाँ उसमें भी होगा, 2 बार बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला डाटा दिए थे बोल के ठीक समझ में आएगा बोल के किए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य इतना रुपया है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। उसे खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने में खरीदा है? ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। हाँ लेकिन दे दिया, अब क्या कीजिएगा, बनाएंगे। चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, ये एमआरपी में हमेशा छूट मिलेगा। अंकित मूल्य इतना रुपया है, ये एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हर वस्तु में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, क्रमशः 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। ये 2 बार छूट में खरीदेगा। ठीक है, तब इसे कितने रुपये में खरीदा? तो सिंपल आपको निकालेंगे, 24,000 का पहले निकाल लेंगे। 2 बार छूट मिलेगा तो पहले 1 बार छूट, 24,000 का 20%, 24 दूना 48, तो यहाँ पर 480 घटेगा। तो 480 अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना? 2। ठीक है, यहाँ 9 से अब जाएगा ये 5 और इधर 3 और ये 2। ठीक है, फिर कितना परसेंट? 10%। तो 10% में एक 0 केवल हट जाता है, 2 3 5 2, 0 कहाँ? इतना। अब जो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में 8 होगा। लास्ट में 8 कहीं है? नहीं है, 1 0 मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग? हाँ 24,000 है ना? ठीक है, हाँ 4,000 होना चाहिए ना? हाँ, तो कौन 480 चिल्ला दिया, तो हम कर दिया इसको। हम सोच रहे हैं कि कॉन्फिडेंस से बना रहा है, उधर से बोला ना, हम बोले ना 24 का डबल कितना होता है, तो 480 बोला, जबकि 24 का डबल 48 बोलना चाहिए था। उस समय फिर 2 0 लगाते हैं। चलो ये था, कितना हो जाता है? ये 4,800 होता है, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। चलिए 4,800 होने से यहाँ पर सेम ये 0 होगा और इधर हो जाएगा कितना? ये 2, इधर तो ठीक था ना 2, और इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा? हाँ 13 हो जाएगा, 9 ना 19, इतना होगा। ठीक है, ठीक है, तो देख लो। ठीक, अब कितना परसेंट? 10%। 10% होने से 1920। अब आएगा यहाँ पर 0 8 और इधर हो जाएगा 11 से 9 जाएगा 2। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? 7, 17,280। सब खाली आंसर तो याद रख रहे हैं आप लोग। हाँ हाँ 100 लेके भी बनाने से आएगा, फिर उसके बराबर करेंगे। ठीक है, तरीका बहुत है, अलग अलग जितना तरीका से बना सकते हैं, है ना। चलिए, किसी संख्या का 2/5 का 1/3 3/7 15 है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इधर। किसी संख्या बोलने से x का 2/5 का 1/3 मतलब 1/3 का 3/7। ठीक है, इक्वल टू कितना है? 15 है। ये 3 3 कट जाएगा। ठीक है, और कटेगा? नहीं कटेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। हाँ ये गुना 7 × 5 = 35 गुना 15 बट्टा कितना? 2। इसको कर लीजिए, ये भी पॉइंट में है। उस संख्या का 40% क्या है? सुनो ना, ये जो संख्या निकाले ना, तो डायरेक्ट पूछ रहा है कि उसका 40% क्या है।
तो यहीं पर कर दे रहे हैं ना, उसका 40%, तो 40% मतलब 40/100 यहीं पर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये 2/5, ये 2 कटा, ठीक है, ये 5 से काट दीजिए, यहीं पर भी कर देने से होता है, 5 तिया 15 और 35 तिया 105, 105 ये आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट ध्यान देते जाइए इधर से। ठीक है, आशीष ये वाला बनाए थे, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए, इसको कैसे बनाने बोलते थे, वेन डायग्राम से, वेन आरेख से ना। ठीक है, अब देखो ये उत्तीर्ण वाला है, यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत कितना है 40, तो कौन सा डायग्राम से बनाएंगे, पास वाला से ना। चलो तो पास एक तरफ क्या रखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस SS, दूसरा तरफ हिस्ट्री। चलो ये हिस्ट्री, दोनों में बीच में लिख दो ये 40, सोशल साइंस में कितना 65, तो इधर हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा 20, तो टोटल यहाँ पर पास वाला निकल के आ जाएगा ना, जो पास किया है कितना हो जाएगा 85, तो ये 85 हो जाएगा पास। हाँ, तो फेल कितना हुआ 15, फेल कितना हुआ 15, समझ में आ गया। और 15 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ, फेल कितना कर रहा है 90, तो क्या निकालना है, देखो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी, टोटल निकालना, टोटल कितना 100 के बराबर यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, 15 छक 90, यानी कि 600 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो इसका भी टाइप में हम लोग किए थे ऐसा क्वेश्चन, उससे तो और इजी मिला है टाइप से। हाँ, एग्जाम में आया हुआ। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास, शेष के 50% स्नातक, है ना, तथा अवशिष्ट 180 स्नातक मतलब उससे ऊपर, है ना, स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है। देखो क्या बोला, किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास, तो पहले हम लोग ले लेंगे कितना 100 ले लेंगे। ठीक है, 100 का 40% कितना होता है 40, ये सब 40 वाला जो है क्या है मैट्रिक है। हाँ, मैट्रिक। ठीक है, तो बचेगा कितना 60, अब 60 का फिर बोला शेष बोला है, देखो है ना, शेष का 50%, तो 40 का 50% मतलब सॉरी 60 का 50% यानी कि 30 जो हो जाएगा ये ग्रेजुएशन लेवल होगा। ठीक है, तथा बोल रहा अवशिष्ट और कितना बचेगा, कितना 30 बचेगा, ये 30 बच रहा ना, और तो ये 30 बच रहा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 180, दिया कि नहीं 180, तो 30 के बराबर 180, तो यहाँ पर स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है, वही 30 ही है ना इधर, तो 30 के बराबर भी कितना होगा 180 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 30 के बराबर 180, तो ये 30 के बराबर भी 180। ठीक, चलो यहाँ पर मेन क्वेश्चन था शेष करना था आपको। हाँ, चलिए, किसी संख्या का 40% यदि 36 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का 40% मतलब 40 के बराबर बोल रहा है कितना 36, तो वह संख्या कितना है 100, तो 100 के बराबर कितना होगा इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 काट लीजिएगा। ठीक है, 4 9 36, तो कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पर 90 ऑप्शन कर लीजिएगा, बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभ्यर्थी एक परीक्षण में 20% अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से फेल हो गया था, पास फेल वाला मिला था क्वेश्चन, तो इसको पास कराना है कि फेल कराना है, और पास कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर 20% लाता है, परसेंटेज में 20% लाता है, लेकिन वह फेल हो जाता है ना, तो इसको कितना नंबर से फेल हो जा रहा है 10, तो 10 दे देने से ये पास हो जाएगा। चलो ये पास हो गया है ना,
फिर दूसरा एक विद्यार्थी है वो 42% लाता है, मतलब पास मार्क से वो ज़्यादा लेके आता है। कितना ज़्यादा लाता है? 1 अंक, मात्र 1 अंक ज़्यादा लेके आता है। तो 1 अंक अगर इससे घटा दीजिएगा तो क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ये भी पास नंबर ही रह जाएगा। तो दोनों बराबर है ना। परसेंटेज वाला को एक तरफ कर लीजिएगा, ये उधर जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? सिंपल 22% होगा। कितना होगा? 22%। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। मतलब 22% के बराबर कितना नंबर? 11 नंबर। तो क्या पूछ रहा? अधिकतम अंकों की संख्या क्या है? मैक्सिमम, मतलब टोटल है ना। मैक्सिमम कितना ला सकते हैं, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज में कितना ला सकते हैं? 100। ठीक है। अभी तो कहीं कहीं बोल देता है 102%, 103%, 150%। कहाँ से आएगा? नहीं होता है। परसेंटेज मतलब होता है 100, 100। ठीक है। लेकिन बोलने में बोलता है ना कि हम 102% गारंटी दे रहे हैं। परसेंटेज तो अंतिम तो 100 ही होगा ना। हाँ, 100 मतलब फुल। ठीक है। हाँ, अभी जैसे मान लो कोई चीज़ का रहेगा, जैसे कुछ सामान खरीदा, जैसे मोबाइल ही खरीदा, वो बोलेगा 100%, है ना। कुछ भी हो जाएगा 100% हम देंगे। तो मोबाइल अगर आपका पूरा ख़राब हो गया तो नया मोबाइल देगा, वो हो गया पूरा 100%। 200% होने से क्या है? एक तो खराब हुआ तो 2 देगा। 200% में 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो 22 का आधा 11, 100 का आधा 50, ये 50। ठीक है। बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा अभी देखने को। चलिए अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल 42% मत प्राप्त किए तथा वह 368 मतों से हार गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 42 अगर लाया तो दूसरा कितना लाया होगा? 58 ना, 58। तो दोनों के बीच अंतर कितना का होगा? 16 का। इधर 8 कम, उधर 8 ज़्यादा रहे। 8 8 16, तो 16 वोट से हार रहा ना। तो यहाँ कितना वोट से हार रहा? 368। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे 16 के बराबर कितना? 368। तो क्या निकालने के लिए बोला उसको? देखो कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितनी? 100। 100 के बराबर इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है। निकाल लिए? कितना? 16 से काट दिए। 16 दूना 32। कितना बचा? 4। 16 दिया। चलो 2300, ये आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए, छोटा छोटा बन रहा है सब। किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। 38 में से 3 अब्सेंट, है ना। बची हुई में से 20% ने गृह कार्य होमवर्क नहीं किया। आप ही लोगों का जैसे क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए, होमवर्क नहीं किया तथा कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य क्या होमवर्क किया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 38 में से 3 अनुपस्थित, तो कितना? 35 आया है। 35 आया है, लेकिन 35 में से क्या हुआ? 20% ने नहीं किया काम। तो कितना ने किया? कितना परसेंट ने किया रे? 35 में से 20% ने काम नहीं किया, तो कितना परसेंट? 80। तो डायरेक्ट 35 का 80% भी निकाल देने से आ जाएगा। ठीक है। आप लोग 35 का 20% निकाल के फिर घटाए होंगे। हाँ, वो भी होगा। ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट इधर इसको भी देख लो, ऐसे भी होगा। 35 का आप डायरेक्ट 80% कर दो, क्योंकि इतना ने होमवर्क किया ना। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 4 होगा, ये हो जाएगा 5, और 5 से काटिएगा 5 7 और 7 चौके 28। 28 आया था। चलो, ये भी कर सकते हैं। अलग अलग जैसे सोचना है सोच के कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। एक संख्या का इतना परसेंट 100 है तो मूल संख्या कितना है? तो मूल संख्या 100 होता है। परसेंटेज अगर लेंगे तो उसको कर लीजिएगा 33 पूर्णांक 1/3। 33 या 99 और 1 100/3 रे। इससे पहले भी बताए हैं। ठीक है। देखो किसी संख्या का 20% कितना होता है? 20 होता है कि 20/100 होता है? 20/100। किसी संख्या का 20%,
मतलब 100 का 20% कितना होगा? 20 ही ना होगा। तो 100 का अभी संख्या जब 100 आप सोच लिए तो 100 का 33.1/3 तो 33 या 99 और 100 100/3 परसेंटेज नहीं लगेगा। कब? जब आप संख्या 100 लेंगे तो ना। तो ये 100 लिए तो इतना हुआ। तो अब इसी के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में कितना? 100। तो इसके बराबर आपको पूछ रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 300। 300 इसका आंसर हो जाएगा। हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थियों ने 60% औसत अंक प्राप्त किया। देखो 5 विषय है, 5 अनिवार्य विषय में से एक परीक्षार्थी ने, एक विद्यार्थी ने 60% लाया, 60% लाया 5 सब्जेक्ट का, ठीक है। चलो औसत तो पढ़े हैं, ये औसत बोल रहा। तो वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए हैं। 2 वैकल्पिक है विषय है, ठीक है, उसमें से क्या क्या है वो बराबर बराबर लाया है, ठीक है। फिर बोल रहा और इन दोनों विषयों के क्या बोल रहा, अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है, ठीक है, 4% गिर जाता है, ठीक है। देखते हैं उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे। वैकल्पिक का पूछ रहा ना, ठीक है। हाँ, तो वो जो 2 लाया था कितने अंक प्राप्त किए, अंक पूछ रहा है और यह परसेंटेज में दिया है। ठीक है, 60 है, 4% गिर जाता है। 8 बढ़ेगा 5। देखो ये एवरेज पढ़े, एवरेज का जैसे कीजिए, ट्राई करते हैं। देखो इधर जाओ, ये 5 सब्जेक्ट है, 5 में कितना कितना करके है, 60 करके, 5 गुना 60 होगा, 5 गुना 60 होगा, ठीक है। अब क्या है, ये 2 वैकल्पिक विषयों ने उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए हैं, मतलब x ले लो 2x हो जाएगा। और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर बोल रहा, तो पहले तब 3 था, नहीं अलग है, सुनो। 5 अनिवार्य विषय हो ना, ये 5 अलग है और ये 2 अलग है, 5 2 हो जाएगा 7, तब तो इजी हो जाएगा। देखो ठीक है, थोड़ा समझने में मिस्टेक हो गया। ये 2 गुना इसका औसत नहीं मालूम है तो लगा लो x, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट है, उसका औसत हो जाएगा कितना, गुना x, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 7। और अब जो है औसत गिर जाता है कितना, 4%। तो पहले 60 था, अब कितना हो जाएगा, ये 56। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा तरीका, इसको आप लोग कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिए। और नहीं तो क्या करेंगे, ये 5 जन है, इसका औसत कितना है, 60 है। अगर मान लो जो दो जो और मिला रहे सब्जेक्ट, वो भी अगर 60-60 करके रहता तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। लेकिन इसका आने से क्या होता है, औसत 4% गिर जाता, मतलब 4-4 करके क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा ना। 4-4 करके कमी होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, हाँ, यानी कि 120 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये 120 होगा। 120 आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने से 4-4 करके कमी हो जाएगा। तो 5 और उधर 2, 5 और 2 कितना, 7, 7 चौके 28, 28 कमी लाएगा, कम लाएगा, तो 28 कम लाएगा तो कितना होगा, 92 ना। ये हो गया 2 जन का 92, तो 1 जन का कितना हो जाएगा, 46 है ऑप्शन में। चलो इसको भी सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा 46 ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन है। इसको सॉल्व करने से 46, कोई किए थे इसको सॉल्व, कितना, 46, ठीक। चलो अगला, एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का आखिरी विक्रय मूल्य 704 रुपया हो तो अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। चलो ये MRP से क्वेश्चन है। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य में 20% प्रारंभिक छूट देता है, ठीक है, छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। तो 2 बार छूट दे रहा है, सिंपल सा है, 2 बार छूट दे रहा है।
तो आपको 2 बार जब छूट दे रहा तो सिंपल ले लीजिए। पहले इसका देखो एमआरपी दिया है क्या, नहीं दिया है, तो एमआरपी ले लो कितना 100। पहले कितना % छूटेगा 20, तो सिंपल हो जाएगा 80 लिख देंगे, लिख दिए। फिर कितना %, 12%, तो 80 का 12% निकाल लीजिएगा। 12 × 8 = 96, 9.6, तो 9.6 यहाँ पर छोड़ेगा, तो इसको घटा लीजिएगा, तो इधर हो जाएगा 0.4 होगा ना, देख लो। और इधर कितना हो जाएगा यहाँ, चलो बोलो 9। अरे बाबा ऐसे करो, हाँ, तो इधर से जब जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 7, और उसी के बराबर देखो कितना सुंदर दिया हुआ है 104, दिया है कि नहीं, हाँ 704। तो इसके बराबर इसको जब हटाइएगा तो 1 0 इसे जाएगा कि नहीं, और इसको क्या करना है, काटना है ना, ये कटेगा तो 10 होगा, तो 1000 आंसर होगा। नहीं है तो ऑप्शन ए तो रहे, ऑप्शन गड़बड़ है बोलता है। 1000 आंसर, 10,000 नहीं, 10,000 में यहाँ पर कोमा लगता, कोमा, ये तो डॉट लगा है ना, ठीक है, मतलब 1000 0 पैसा, यहाँ पर जैसे 929 रुपया 28 पैसा है ना वैसे। चलो नेक्स्ट। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपया प्राप्त होता है तो उसका अंकित मूल्य, इससे पहले वाला जैसे बनाया सेम वही है, 150 आया है, ठीक है। चलो सक जाइएगा, इससे पिछला क्वेश्चन के साथ पूरा मिलता जुलता है। एक छाते का अंकित मूल्य, ये ज़्यादा इसका दे दिया है, लाभ हानि का दे रहा है क्वेश्चन सब, है ना, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगा होगा, ठीक है, बुक वाला भी छांटने नहीं सका। एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपया है, जिसको 68 रुपया में बेचा जाता है, छूट की दर कितना, तो कितना छोड़ा, देखो 80 से 68 कितना छोड़ा, 12 छोड़ा, तो ये तो 12 तो छोड़ा कितना में, 80 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, कटेगा तो, ठीक है, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15% छोड़ रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, निम्नलिखित प्रश्न है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ये तो बच्चा जैसे निकालना पड़ेगा। कोई है, नहीं आया, 3781, ठीक है, देखते हैं, देख लीजिए इधर, अगर जिसका नहीं आया है, 1605 का 4/5 जोड़ 5080 का 3/10, ठीक, बराबर 6589 माइनस x लगा दो इसको ना। चलिए, तो ये है, तो यहाँ से 1 0 हटेगा, हटा ना, ये बोर्ड आज थोड़ा स्लो चल रहा है, क्या हो गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 एके 5, गुना कर लेंगे इसको हम लोग, ठीक है, ये 4 8 12 होगा ना रे, प्लस 8 तिया 24, है ना, और इधर हो जाएगा कितना, 5 तिया 15, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 6589 माइनस x, ये x को इधर लाओ, 6589 माइनस ये 4 4 हो गया 8, ठीक है, ये 8 2 10, और इधर 5 2 7 और 1 8, चलो 28, यहाँ पर घटा लो, ये 1 लास्ट में सब में 1 है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 होगा। अब तो इधर 15 15 और 8 7, और इधर 3 3781, 7 बनाया था, ठीक आया था। चलो, हाँ ऐसे तो सॉल्व करना था ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको किए कितना,
नहीं, के बोलने से हाँ, लेकिन कितना बोलने से चुप। 0.8। 130 का 7/100 इक्वल टू 10.4 इसको हटाएंगे तो 10, ये ना। तो निकालना क्या है? निकालना क्या? नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता। यहाँ शायद क्वेश्चन चिन्ह होता ना क्या? यहाँ क्वेश्चन चिन्ह होना चाहिए था। हाँ? तेरह 104 ना, 8 या 24 8 दो तो 8 आंसर होगा। जहाँ 7 था ना वहाँ क्वेश्चन चिन्ह होगा। ठीक है, ये इसीलिए हमको पता चला क्योंकि जब स्कैनिंग होता है तो ये जो क्वेश्चन चिन्ह है इस तरह से वो 7 में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, जीके सब जो टाइप होता है ना तो उस समय देखते हैं लास्ट में 7 आ जाता है, क्वेश्चन क्या लास्ट में 7 आ जाता है, मतलब क्वेश्चन चिन्ह। यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान लगभग में आएगा? ये लगभग में आएगा। ठीक है, इसको करना पड़ेगा आपको सॉल्व, थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा। कोई किए हैं और नहीं बना है तो बोलिए बना देंगे, हाँ? और बनाया नहीं है तब तो कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बनाया ही नहीं है फिर भी बना देंगे। कितना आया था? 60 है तो बनाया है, ले लो 60, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है, लगभग बोला है तो लगभग आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो, हाँ बन जाएगा। ठीक है, रहने दो, नहीं होने से इसको कल बनाएंगे। चलो होमवर्क एक ठो दिए हैं, ऐसे भी तो इतना सारा क्वेश्चन मिला था, अभी कॉपी चेक करेंगे तो आधा जन का भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, किसी संख्या के 30% का, 15% का 18 है। ऑप्शन में नहीं आया, नहीं आया तो बनाएंगे। किसी संख्या का, तो x का कितना परसेंट? 30% का कितना परसेंट? 15 है। ठीक है, चलो 15 है, ये 15% कितना है? 18 संख्या क्या है ना, है ना? नहीं आ रहा है काटने से भी 400 आ रहा, तो कहीं ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा शायद। सबका 400 आ रहा है। चार सौ ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 400 ही। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। चलो चलो, कम से कम 50% बनाओ। 500 रुपये का 20% का, 15% का 10% क्या होगा? ये तो बना होगा 1.5। हाँ, 1.5 और 1.50 सेम है। हाँ, चलिए नेक्स्ट अगला। 2000 के 5% का 5%, 5 आया सबका? ठीक है, सबका तो नहीं, जो जो कोशिश किए थे। ये वाला 15 पचे 75, 15 पचे 75, 1.5, 75 75 150। ठीक है, 1.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पता चल रहा है 15 पचे 75, 7.5, 7.5 उसको मतलब जोड़ दीजिएगा। 75 75 150 होता है,
तो 15 ही दिखेगा आपको ऑप्शन में। नहीं समझा बात को? पॉइंट केवल इधर उधर खिसकेगा ना, 15 5 75, 15 5 75, 75 75 जोड़ने से 150, खाली पॉइंट इधर उधर खिसकेगा तो यही 150 करें, ये में तो ही ना। ठीक है, ये सब सोच के भी करना है। आधा कम से कम करते हैं रे 30, हाँ नहीं जीके होगा, 33 तक कम से कम जाते हैं एक संख्या में। हाँ, ये अगर पूरा सब कोई बना के आए रहते तो जरूर कर देते हैं इसी को कंप्लीट। आधा से भी कम जम है। आप लोग जब मेहनत ही नहीं किए हैं तो आगे क्यों बढ़ेंगे? हाँ, कोशिश करेंगे, उसके बाद नहीं सकने से जल्दी समझ में आएगा। और यहाँ तो हम ही क्वेश्चन देंगे, हम ही बना देंगे, तो प्रैक्टिस तो हम ही कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी और क्या हम ही देंगे? अभी कितना एग्ज़ाम देंगे? हाँ? सब तो जितना है सब तो क्लियर हो गया है, तो और कहाँ जाएंगे और? चलो, अगर भगाना है तो हम ही एग्ज़ाम देते रहेंगे। एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या का 59 कितना है? तो वहाँ पर अंतर कर लीजिएगा 42 और 28 को। कितना? 42 और 28 का कौन 1 बोल रहा है? 41 ने कितना बोल दिया? यहाँ पर दोनों का अंतर कीजिएगा, कितना? 14, यानी कि 14। तो 14 के बराबर कर लीजिएगा 210। तो उस संख्या का डायरेक्ट 59%, तो 59 ही होगा, इसके बराबर निकाल लीजिएगा। हाँ, 885। चलो देखो, 2-4 जन जो किया है बिल्कुल ये सब, इससे में थोड़ा सा खुशी भी लगता है कि चलो कोशिश किया है। किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। किसी संख्या का, हाँ, किसी संख्या का 2/5 के 1/3 का 1/4 है ना, कितना है? 15 है। फिर उसका 40% कैसा है? बना लेंगे, है ना? कितना? 180। ठीक है, चलो टोटल 66 क्वेश्चन दिए थे, कम से कम 33 तक रखिए। 280 का 70% के समान होगा, कौन होगा? देखो, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसमें ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन से भी उतना ही लाना है आपको, है ना? 280 का 70%। सुनो ना, यहाँ पर देखो, ये कहा नहीं होगा? नहीं होगा, सुनो, क्यों ना, ये भी आधा हो जा रहा है, ये भी आधा हो जा रहा है। एक तो अगर डबल होता ना तो हो जाता, समझे? ये तो नहीं होगा आपको। ठीक है, ये भी तो होगा नहीं, बोलो देखो, है कि नहीं? बहुत कम हो जा रहा है ना, ये एक बचा है। ठीक है, तो इसको करके देखेगा, गुना करेगा 49 और 4 को ना, 9 चौके कितना होता है? 36। 36 होने से 4 चौके 16, 16 और 3। ठीक है, चलो हो रहा, तो ये सही कर लो, उधर ही बनाया है और कैसे नहीं होगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं। हाँ, ठीक, आगे है आपके पास, ये देखो छोटा छोटा क्वेश्चन सब। ठीक है, कल पहले कॉपी चेक कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे।